Audio Jungle। बरसात का मौसम चल रहा है। वज्रपात या आकाशीय बिजली का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। अगर आप जागरूक नहीं हैं तो जीवन खतरे में पड़ सकता है। इस प्राकृतिक आपदा को धैर्य व सावधानी से समझने में बहुत सरल तरीके से इससे बचाव करने में आप सुरक्षित रख सकते हैं। अपने साथ साथ सभी को इसके बारे में जागरूकता पैदा करते हुए बरसात के मौसम का आनंद प्राप्त करते रहें। बोले ACCF नेशनल टीम मेंबर नई दिल्ली राजेश गुप्ता जी। इस समय बरसात का मौसम और आप देखिए कि जब बादल आते हैं, काले घने बादल गड़गड़ाते हैं, गरजते हैं, बिजली चमकती है, आवाज़ आती है, हम सब घबरा जाते हैं। घबराने से काम नहीं होगा, हमें आप सबको जागरूक होना है और इस प्रकृति के साथ सहयोग के साथ, जागरूकता के साथ इन बरसात में जो बादल आते हैं उनका सहयोग देना है। ये बादल बड़े ही लंबी लंबी ऊंचाई के होते हैं और वायुमंडल में एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि पृथ्वी और इन बादलों के बीच ऐसा घर्षण विद्युत पैदा हो जाती है जो बड़ी तेज़ आवाज़ के साथ चमकती है और जब वो चमकती है उसके कुछ समय बाद बादल की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि बादल कहीं फोटोग्राफी कर रहे हैं, फ्लश मार रहे हैं, ऐसी बत्ती लाइट चमकती है। मगर आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे डापर जो रडार हैं वो लगाए गए हैं पूर्व सूचना देने के लिए कि हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में क्या बरसात की स्थिति है, क्या हमारा बिजली आदि का कोई ऐसा आकाशीय बिजली का कोई प्रकोप तो नहीं आने वाला है। ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। फिर भी हमारी सरकार ने इस पर बहुत ही कार्य किया है और आप सबको मालूम होना भी चाहिए कि दामिनी ऐप जो स्मार्टफोन में लोग डाउन करके इसके बारे में जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं और अपने घरों में जो ऊंचे ऊंचे हैं उनमें तड़ित चालक लगाकर इससे सुरक्षा भी पा रहे हैं। और सरकार से हम सब लोग यही अपील और विनती करते हैं कि बीच बीच में शेल्टर होम होने चाहिए, जहां पर अगर कभी पानी या बिजली की ऐसा स्थिति आ जाए तो उसमें रास्ते में चलने वाले लोग रुक सकें, इस पर भी कार्य होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जैसे ही आपको बिजली की आवाज़ सुनाई दे, गर्जना सुनाई दे, आपको तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि लगभग 3 सेकंड में ये बादल 1 किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेते हैं। अगर हवा का तेज बहाव है तो ये और तेज़ी से पहुंचते हैं। इसलिए हम सब लोगों को सुरक्षित इन आकाशीय बिजली से, वज्रपात से बचने के लिए बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। और ख़ास तौर से जो खेत में हमारे भाई लोग कार्य करते हैं उन्हें तो इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने साथ ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या अन्य विद्युत का उपकरण लेकर नहीं चलना चाहिए, ना उसका उपयोग करना चाहिए। जब वज्रपात की बात होती है तो इसमें एक करंट आने की संभावना होती है और उससे आपको दुर्घटना होने का शंका रहती है। अतः आप सब लोगों से विनती और अपील है कि वज्रपात, आकाशीय बिजली से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप सुरक्षित पहुंचने के लिए अपने घरों पर रहें और अगर नहीं घर पहुंच पा रहे हैं तो जो भी स्थान आपको मिले घर के आसपास वहां पहुंचिए। मगर कभी भी बिजली के पोल के पास, ऊंचे ऊंचे आपके जो पेड़ हैं उनके पास या कोई अन्य टावर है उसके पास कभी भी खड़े होकर या पहुंचने की कोशिश करके पानी से बचने का प्रयास न करिए, दुर्घटना हो सकती है। आप सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा अपना जागरूकता के साथ अपने सुरक्षित स्थान में पहुंचने की जो कोशिश है उसको जारी रखने का प्रयास करना चाहिए और इसी से हम अपने को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। एक विनती और अपील आकाशीय बिजली और वज्रपात से बचने के लिए। जय हिंद, जय माँ भारती।